नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हरसिद्धि वन डायरेक्शन फ्रॉम वॉइड टू क्रिएशन में स्वागत है। और आज हम क्लास थर्ड इंग्लिश का सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस पेपर देखने वाले हैं, जिसमें ब्लूप्रिंट में 3 कॉम्पिटेंसी दे रखी है। रीडिंग विद कॉम्प्रहेंशन जो कि 5 मार्क्स की होगी, जिसमें अनसीन पैसेज पूछा जाएगा। सेकेंड कॉम्पिटेंसी है वो है राइटिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, जो कि टोटल 25 मार्क्स की है, जिसमें प्रोज पोट्री 5 मार्क्स की है जो कि बुक के क्वेश्चन होंगे। ग्रामर 10 मार्क्स का होगा। क्रिएटिव राइटिंग 5 मार्क्स के होंगे। हैंड राइटिंग 5 मार्क्स के होंगे। ठीक है। और थर्ड जो कॉम्पिटेंसी है वो है वॉक्यूबुलरी डेवलपमेंट, जिसमें 2 है स्पेलिंग और वॉक्यूबुलरी, जो 5-5 मार्क्स के होंगे। मीन टोटल 40 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा। सबसे पहले कॉम्पिटेंसी देखते हैं रीडिंग विथ कॉम्प्रहेंशन, जिसमें अनसीन पैसेज पूछा जाएगा। आप सबको पैसेज बहुत बढ़िया से पहले रीड कर लेना है, समझ लेना है, और फिर क्वेश्चंस को अटेंड करना है ताकि पांचों के पांचों सही हो जाए। अ टाइनी एंट वॉज थर्स्टी, एंट को प्यास लगी है। शी वेंट टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर, चींटी जो है वो नदी के किनारे पानी पीने जा रही है। सडनली अ स्ट्रॉन्ग वेव स्वेप्ट हर अवे, मतलब जो हवा चलती है जोरों से वो उसको वहाँ से पानी में फेंक देती है और वो डूबने लगती है। अ डव सिटिंग ऑन अ नियर बाई ट्री शो द एंट इन ट्रबल, मतलब डव ने देखा कि भाई चींटी जो है वो तो समस्या में फंस गई है। शी क्विकली प्लक्ड अ लीफ, डव ने एक पत्ता तोड़ दिया। एंड ड्रॉप्ड इट इन टू द वाटर, उसको पानी में डाल दिया। द एंट क्लाइंब्ड ऑन टू द लीफ, एंट जो थी वो लीफ के ऊपर चढ़ जाती है और खुद की जान बचा लेती है। फ्लोटेड सेफली टू द बैंक। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, अ हंटर एम्ड हिज एरो एट द डव, हंटर जो है वो डव की ओर एरो करता है, टारगेट करता है। द एंड शो दिस, एंट ने चिंटी ने ये देख लिया। एंड बीट द हंटर्स फूट, जैसे ही वो निशाना लगाने जा रहा था उसके पैरों पर काट दिया। तो काटने की वजह से ही मिस्ड हिज एम, हंटर ने अपना एम मिस कर दिया। एंड द डव फ्लू अवे सेफली, और जो कबूतर था वो वहां से उड़ गया। ठीक है। तो आप लोग देखो कि ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग 5 क्वेश्चंस देखेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ और फिर इसका आंसर भी मैं आपसे लिखवाऊंगा। पहले पांचों के पांचों क्वेश्चंस यहाँ पर समझ लेते हैं। वाई डिड द एंट गो टू द रिवर, एंट नदी के किनारे क्यों गई थी? द एंट वॉज थर्स्टी, है ना, बिकॉज द एंट वॉज थर्स्टी। तो यहाँ पर द एंट देखो, ये डीड है और डीड के साथ गो है, मतलब डीड के साथ जब वर्ब का यूज होगा तो गो का पास्ट फॉर्म हो जाएगा, जो कि होता है वेंट। ठीक है, जो कि क्या हो जाता है, वेंट। तो द एंट वेंट टू द रिवर बिकॉज इट वॉज और शी वॉज थर्स्टी। ओके। सेकेंड क्वेश्चन जो है, हाउ डिड द डव हेल्प द टाइनी एंट, डव ने कैसे हेल्प की थी? तो डव ने एक लीफ तोड़ा था, उसको पानी में डाला था और एंट क्लाइम करके चढ़ गई थी। तो द डव, वापिस यहाँ पर देखो हेल्प है, यहाँ पर डीड है, तो हेल्प की जगह हेल्प्ड हो जाएगा। द डव हेल्प्ड द टाइनी एंट बाय quickly plucked a leaf and dropped it into the water, and she climbed on it and saved her life. Okay. थर्ड क्वेश्चन जो है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट इज द ऑपोजिट ऑफ वीक, वीक का ऑपोजिट क्या होगा? तो देखो यहाँ पर वीक का ऑपोजिट ऑलरेडी दे रखा है, स्ट्रॉन्ग। ओके। नेक्स्ट चलते हैं, वॉट डिड द एंट डू टू सेव द डव, एंट ने क्या किया था? व्हाट डिड द एंट डू टू सेव द डव, एंट ने डव को बचाने के लिए क्या किया था? तो उसने हंटर के फुट पर काटा था, है ना, बीट द हंटर्स फुट। तो द एंट बीट द हंटर्स फुट टू सेव द डव, है ना। फिर चूज द मोरल ऑफ द स्टोरी, देखो नीचे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों में से कौन सा सही होगा? तो नेवर गो टू द रिवर, ये तो गलत है। एंड्स आर स्कैरी, ये भी गलत है। तो ये सेकंड वाला, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ओके। तो ये जो है वो सही है। चलो अब हम लोग आंसर देखेंगे। वाई डिड द एंट गो टू द रिवर? द एंट वेंट टू द रिवर बिकॉज शी वॉज थर्स्टी एंड वॉन्टेड टू ड्रिंक वाटर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द डव हेल्प द टाइनी एंट? द डव प्लक्ड अ लीफ एंड ड्रॉप्ड इट इन टू द वाटर, सो द एंट कुड क्लाइंब ऑन इट। थर्ड क्या था? फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट इज द ऑपोजिट ऑफ वीक, तो वीक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। वॉट डिड द एंट डू टू सेव द डव? ओके।
तो द एंट बीट द हंटर्स फुट विच मेड हिम मिस हिज एम। ओके, और फिफ्थ क्वेश्चन क्या था कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, तो अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। सेकेंड कंपिटेंसी की ओर चलते हैं, राइटिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, जिसके पहले पार्ट में आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक 1 मार्क्स का होगा और बाकी के 2 मार्क्स के। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वू हेल्प्ड द चंदा मामा। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, द सन। वू वाला क्वेश्चन जब होता है तो वू की जगह पर हम लोग आंसर लिख देते हैं, द सन हेल्प्ड चंदा मामा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक द ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर्स, हाउ डू यू नो। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और फिर कंपेयर भी कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा, यस, द ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर्स। कैसे पता चला, वी नो दिस बिकॉज ही ग्रांटेड मधुस विश। मधु की जो विश है उसको वो ग्रांट किया था। कैसे किया था, व्हेन ही सेड, उसने क्या बोला था, इन रिटर्न यू कैन विश फॉर एनीथिंग फ्रॉम दिस ट्री एंड इट विल बी ग्रांटेड। मतलब तुम इस पेड़ से कुछ भी मांग सकते हो और वो तुम्हारी विश पूरी करेगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स द सन, इसमें से कौन किसको सन चाहिए, सनफ्लावर को चाहिए, टॉयज को चाहिए, बुक्स को चाहिए। चलो कमेंट में लिखो जल्दी से। ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको सन की जरूरत पड़ती है, तो सनफ्लावर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। टॉयज नॉन लिविंग है, बुक्स नॉन लिविंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, द सनफ्लावर नीड्स द सन। सेकेंड पार्ट क्या है, वाई, क्यों। तो सनलाइट जो है वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे ही जो ट्रीज होती है वो खुद का फूड जो है वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में ही बनाते हैं, खुद का ग्रोथ जो है वो भी सनलाइट में ही करते हैं। तो सनफ्लावर रिक्वायर्स सनलाइट टू मेक देयर फूड एंड ग्रो। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है वो ग्रामर पार्ट है, और ग्रामर पार्ट का सबसे पहला है हैज़ और हैव। ओके, इसके अलावा आपको एक बुक में और भी दे रखा है, इज और आर। ठीक है, अब इन दोनों का क्या है वो जरा ध्यान रखना। ये हैज़ जो है ना वो सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, इज भी सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, हैव जो है वो प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, आर जो है वो भी प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब सिंगुलर नाउन किसको बोलते हैं, तो जो एक ही हो, वन। ठीक है, तो उसको सिंगुलर बोलते हैं। और एक से ज़्यादा, दो और दो से ज़्यादा जो भी होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल। ठीक है, तो जो मैनी होते हैं उसको हम लोग प्लूरल बोलते हैं, और जो सिंगल होता है उसको सिंगुलर बोलते हैं। तो सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा और प्लूरल के साथ हैव आएगा। एक आई के साथ हमेशा हैव आता है, वो जरा ध्यान रखना। ठीक है, एक आई के साथ हमेशा क्या आता है, हैव आता है। तो हम लोगों को देखना है कि सेंटेंस में जो नाउन दे रखा है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अ ट्राइंगल, एक तो आर्टिकल आया, ट्राइंगल एक ही होता है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हैज़। अ ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स। फिर दे, दे मतलब बहुत सारे होते हैं, दे मतलब बहुत सारे होते हैं, तो दे के साथ क्या हो जाएगा, हैव। ठीक है, तो ये जरा ध्यान रखना, अ ट्राइंगल हैज 3 साइड, दे हैव अ बिग रेड कार। अब हमें नेक्स्ट जो पार्ट पूछा हुआ है वो है चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो वर्ब होता है वो वर्ब के साथ नॉट ऐड कर देना है। जो वर्ब होता है वो वर्ब के साथ नॉट ऐड करना होता है। जैसे कि इसका आंसर क्या होगा, द मिल्क इज नॉट हॉट। ठीक है, द मिल्क इज नॉट हॉट। आई एम अ फास्ट रनर, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आई एम नॉट अ फास्ट रनर। ठीक है, तो जो वर्ब होता है, जैसे कि यहाँ पर इज है तो इज के साथ नॉट ऐड कर दो, एम के साथ नॉट ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट, इन, ऑन और अंडर। ठीक है, जैसे कि द बुक्स आर, अब आपकी बुक्स कहाँ पर होती है, इन द बैग होती है। ठीक है, द बुक्स आर इन द बैग। फिर द कैट इज स्लीपिंग डैश द टेबल, द कैट इज स्लीपिंग
डैश द टेबल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आपको पिक्चर दे रखा है और उसमें कोई टेबल शो कर रखा है और टेबल के नीचे कैट सो रही है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, अंडर करेंगे। ठीक है, अगर कोई टेबल का पिक्चर दे रखा है और उसके ऊपर कैट बैठी हुई है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑन बोलेंगे। जैसे कि अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि भाई कैट जो है, कोई पिक्चर दे रखा है और कैट जो है वो टेबल के नीचे बैठी हुई है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे, अंडर। द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। देखो इसमें कैसे होता है, जैसे कि मैं यूं लिखूं कि माई इज नेम एक्स वाई जेड, तो ये सेंटेंस ठीक नहीं है। लेकिन मैं यूं लिखूं कि माई नेम इज एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस सही लग रहा है, तो ये जो है वो मीनिंगफुल है। ठीक है, ये मीनिंगफुल नहीं है। तो चलो सेंटेंस देखते हैं। स्काई स्टार्स द शाइनिंग आर इन द, तो इसका कोई मतलब नहीं है, कोई समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इसको जब सही अरेंज करेंगे, द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, मतलब स्टार्स जो है वो स्काई में शाइनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द एक्शन वर्ड, मतलब वर्ब खोजने हैं। एक्शन वर्ड किसको बोलते हैं, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ स्पीक, तो ये एक्शन वर्ड है। ठीक है, आप सुन रहे हो लिसन, ये भी एक्शन वर्ड है। जैसे मैं सिखा रहा हूँ, आप क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हो, तो राइट, ये भी क्या है, एक्शन वर्ड है। आप लोग देख रहे हो सी, ये भी क्या है, एक्शन वर्ड है। मतलब जो हम करते हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, वो सारे शब्द जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, देखो द बर्ड्स फ्लाई, फ्लाई उड़ रहे हैं, तो फ्लाई क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ड। माई मदर कुक्स यम्मी फूड, मम्मी खाना बना रही है, तो कुक्स क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ड। अब क्रिएटिव राइटिंग की ओर चलते हैं। देखो क्रिएटिव राइटिंग में आपको एप्लीकेशन पूछ सकते हैं, लेटर पूछ सकते हैं, स्टोरी पूछ सकते हैं, टॉपिक दे रखी हो और उसके ऊपर आपको राइटिंग लिखनी है, पिक्चर दे रखा है उसको एक्सप्लेन करना है, तो इसमें से कोई भी आ सकता है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। ठीक है, मैंने यहाँ पर अभी के लिए जस्ट ये जो टॉपिक बेस्ड राइटिंग है वो दे रखी है। जैसे कि यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, 4 टॉपिक दे रखे हैं और उसके ऊपर हमें फ्यू लाइंस लिखने हैं इनका यूज़ करके ही। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख रखा है, जैसे कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल रेनी डे। आप जब ये लिख रहे हो तब आप ध्यान रखना कि इसका सेंटेंस अच्छे से होना चाहिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और सेंटेंस फिनिश होने के साथ फुल स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, फिर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर वापस कैपिटल होना चाहिए, कोई नाम अगर आता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, आई आ रहा है तो वो कैपिटल होना चाहिए। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले रेन वर्ड का इस्तेमाल करके लिखा, इट इज़ अ ब्यूटीफुल रेनी डे। डार्क क्लाउड्स हैव कवर्ड द स्काई, पूरा स्काई डार्क क्लाउड से कवर्ड है। आई एम वियरिंग माई रेन कोट एंड कैरिंग अ बिग अम्ब्रेला, देखो अम्ब्रेला वर्ड भी आ गया, रेन वर्ड भी आ गया, क्लाउड्स भी आ गया। ठीक है, वापस रीड कर रहा हूँ। आई एम वियरिंग माई रेन कोट एंड कैरिंग अ बिग अम्ब्रेला, माई फ्रेंड्स एंड आई आर मेकिंग पेपर बोट्स टू फ्लोट दैम इन द वाटर पडल्स। ओके, तो सारे के सारे वर्ड्स आ चुके हैं। वी लव द रेन। ठीक है, तो ऐसे करके आपको 5 सेंटेंस वाला पैराग्राफ लिखना है जो आपको दे रखे हैं उस वर्ड्स के हिसाब से। फिर एक हैंड राइटिंग आएगी। हैंड राइटिंग में आपको क्या ध्यान रखना है, जो पैराग्राफ दे रखा है सेम टू सेम आपको लिखना है, हो सके उतनी अच्छे से अच्छी राइटिंग में। दूसरा, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, कॉमा अगर आ रहा है, पंक्चुएशन मार्क आ रहा है, तो पंक्चुएशन मार्क के बाद वाला लेटर स्मॉल होता है। ठीक है, फिर सो के बाद कॉमा आता है, फिर छोटे लेटर स्मॉल लेटर्स है तो स्मॉल, कैपिटल लेटर्स है तो कैपिटल्स, कोई पंक्चुएशन मार्क किया हुआ है तो पंक्चुएशन मार्क। ये सारी डिटेल्स अगर आप सही से करोगे तो ये हैंड राइटिंग वाले 5 मार्क्स है
वो आपके कहीं से भी कटने वाले नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट जो है वो अपनी कंपेटेंसी चेंज हो रही है और वोकेबुलरी डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, जिसका पहला पार्ट है स्पेलिंग्स। इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे। स्पेलिंग्स में आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, एक तो न्यू वर्ड पूछ सकते हैं, राइमिंग वर्ड पूछ सकते हैं, मिसिंग लेटर पूछ सकते हैं, ठीक है, जंबल वर्ड्स पूछ सकते हैं। ये सारा जो है वो स्पेलिंग्स का है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया हुआ है राइमिंग वर्ड। आपको ग्रो का राइमिंग वर्ड लिखना है। तो ग्रो राइमिंग वर्ड किसको बोलते हैं, तो पीछे वाली साउंड सेम हो, जैसे कि ग्रो। तो ग्रो के साथ साथ सबसे पहले तो आप मैथ्स में पढ़ ही रहे हो कॉलम एंड रो। तो रो हो गया ग्रो, रो। ठीक है, ड्रो, अगर आप ड्राइंग ज़्यादा पसंद करते हो तो ड्रो हो गया। इसके अलावा भी आप बहुत सारे वर्ड्स लिख सकते हो, स्ट्रो, ड्रो, स्ट्रो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हिल। हिल का राइमिंग वर्ड क्या होगा, तो हिल का जैसे कि हम एक राइमिंग वर्ड ले ले किल। ठीक है, फिर एक वर्ड आता है नील। तो आप ऐसे करके भी बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हो। ड्रिल हो सकता है। ठीक है, तो आपको पीछे वाली साउंड जो सेम होती है ऐसे राइमिंग वर्ड्स लिखने होते हैं। इन सर्कल द करेक्ट वर्ड, आपको 3 स्पेलिंग्स दे रखे होंगे और 3 स्पेलिंग में से कोई एक सही होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर चंद्रयान बुक का ही वर्ड उठाया हुआ है, और भी कोई आ सकता है, इसमें भी ये बुक वाले ही है लेकिन इसके अलावा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो चंद्रयान जो है उसमें ये वाला स्पेलिंग गलत है। क्यों स्पेलिंग है, यान में वाई डबल ए आता है। चलो, इसमें वाई डबल ए है लेकिन चंद्र का आर के बाद वाला ए मिस हो रहा है, तो ये भी गलत है। ये चंद्रयान मतलब अपना थर्ड जो है, थर्ड वर्ड क्या है, सही है। ये कब आएगा, तो एक तो सबसे पहले बुक के सारे न्यू वर्ड्स जो है वो प्रिपेयर कर लेना। इसके अलावा चैप्टर्स जो है वो चैप्टर्स आप एक दो बार रीड कर लेना, उसमें भी ये सारे स्पेलिंग्स होंगे, तो बुक का ही पूछा जाएगा। लुक एट द लेटर क्लस्टर एंड राइट 2 वर्ड्स फॉर इच। ओके, हाँ, एक थर्ड क्वेश्चन मिस हो रहा था, वो पहले ले लेते हैं। अनजम्बल द लेटर्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। देखो, ये जो लिखा हुआ है उलकोड्स, ये कोई स्पेलिंग नहीं है। ठीक है, ऑनमो, ये भी कोई स्पेलिंग नहीं है। लेकिन इसमें क्या हो गया है, अनजम्बल मतलब लेटर्स जो है वो आगे पीछे हो गए। अगर इसको आप सही करने जाते हो तो देखो, एक तो सबसे पहले हो जाएगा सी, उसके बाद हो जाएगा एल, ओ, यू, डी, एस, क्लाउड्स हो गया। और इसमें देखो एम, डबल ओ, एन, मून हो गया। तो ये जो है वो जंबल वर्ड है। ठीक है, आपको इसको क्या करना है, रीअरेंज करके सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। लुक एट द लेटर क्लस्टर एंड राइट 2 वर्ड्स फॉर इच। देखो, आपको इसमें क्या बोला हुआ है, जैसे कि सबसे पहले आपको दे दिया एस पी। ये आपकी बुक्स में ब्लैंक्स दे रखी है। ठीक है, तो एस पी से जुड़ा हुआ हमें वर्ड लिखना होता है। जैसे कि एस पी से जुड़ा हुआ स्पाई हो सकता है, एस पी से जुड़ा हुआ स्पून हो सकता है, एस पी से जुड़ा हुआ स्पेशल हो सकता है। ठीक है, स्पेयर हो सकता है, स्पैरो हो सकता है, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। तो वैसे हमें एस टी से जुड़े हुए 2 वर्ड लिखने हैं। तो एस टी से जुड़े हुए 2 वर्ड कौन से लिख सकते हैं, तो एक तो स्टे लिख सकते हैं, स्टार लिख सकते हैं, ठीक है, स्टेप लिख सकते हैं, स्टॉप लिख सकते हैं, बहुत सारे वर्ड लिख सकते हैं। इसी को ही बोलते हैं लेटर क्लस्टर। ठीक है ना, ये जो मीनिंग वाले वर्ड है वो ध्यान रखना। लेटर क्लस्टर मतलब आगे वाले 2 लेटर का इस्तेमाल करके नए वर्ड्स बनाना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फॉर्म एनी 2 वर्ड्स, हमें नए 2 वर्ड्स बनाने हैं यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। आपको जो वर्ड्स दे रखे हैं उन वर्ड्स का यूज करके हमें एनी 2 वर्ड्स 2 वर्ड्स बनाने हैं। जैसे कि ईयर, पियर, एपियर। ठीक है, 2 बोले लेकिन यहाँ 3 तो दिख गए, और आप बहुत सारे बना सकते हो। सी, एस ई ए सी। ठीक है, एस ई ए सी। ओके, तो ऐसे आप लोग बहुत सारे वर्ड बना सकते हो, जैसे कि मैंने ईयर बनाया है, एपियर बनाया है, पियर बनाया है। ठीक है, सी बन सकता है। नेक्स्ट वर्ड जो है वो एवरीथिंग है। ठीक है, इसमें से भी देखो वी ई आर वेरी, ई वी ई आर एवरी, ई वी ई आर एवर, टी एच आई एन जी थिंग, एच आई हाई। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड आप बना सकते हो। एवर हो गया, वेरी हो गया, थिंग हो गया, एवरी हो गया।
अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो है वोकेबुलरी डेवलपमेंट। वोकेबुलरी डेवलपमेंट में क्या होगा, तो इसमें देखो सबसे पहले पूछा हुआ है राइट द कंपाउंड वर्ड बाय जॉइनिंग टू वर्ड। देखो दो वर्ड आपको दे रखे हैं जैसे कि रेनबो, तो इन दोनों को जोड़ के नया स्पेलिंग क्या बनेगा, तो इन दोनों को जोड़ के नया स्पेलिंग बनेगा हमारा रेनबो, RANBOW, INBOW। और फुटबॉल को जोड़ के क्या बनेगा, फुटबॉल। ठीक है, तो दो वर्ड को जोड़कर हम नया वर्ड जब बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। सर्कल द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट, ऑड क्या होता है, तो जो बाकी सबसे अलग है। जैसे कि यहाँ पर एप्पल देखो फ्रूट है, मैंगो भी फ्रूट है, पोटैटो फ्रूट नहीं है, बनाना फ्रूट है, तो इसमें ऑड क्या हो गया, पोटैटो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में देखो टीचर ऑक्यूपेशन है, डॉक्टर ऑक्यूपेशन है, पायलट ऑक्यूपेशन है, टेबल, टेबल कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, ऑड हो गया। ठीक है, ऑड मतलब जो बाकी से अलग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ राइमिंग वर्ड फॉर केक। केक का राइमिंग वर्ड लिखना है, तो केक का राइमिंग वर्ड जो है वो बेक हो सकता है, स्नेक हो सकता है, टेक हो सकता है, लेक हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। सिंग, सिंग का जो है वो रिंग हो सकता है, विंग हो सकता है। ठीक है, राइट द प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म मतलब एक से ज़्यादा। अब इसमें कुछ रूल याद रखना, नॉर्मली अगर किसी वर्ड का लास्ट लेटर एस है या डबल एस है या फिर ओ है, एक्स है या फिर सी एच है, तो इनका जब आप प्लूरल करोगे ना तो इनके पीछे ई एस लगेगा। जैसे कि बॉक्स है तो एक्स आ गया, तो इसका जब आप प्लूरल करोगे तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, BOXES, बॉक्सिस। अगर मैंगो हो तो मैंगो के लास्ट में क्या है, तो मैंगो के लास्ट में ओ है, तो इसका प्लूरल करोगे तो क्या हो जाएगा, मैंगोस। ठीक है, ऐसे याद रखना है। लिफ, जिसका लास्ट लेटर एफ होता है उसके प्लूरल में VES कर देना है। ठीक है, जिसका लास्ट लेटर एफ हो या फिर एफ ही हो, ठीक है, तो उसका क्या कर देना है, VES। जैसे कि लीफ है तो लीफ का क्या हो जाएगा, लीव्स। फिल इन द मिसिंग लेटर टू फॉर्म अ वर्ड। इसमें जो मिसिंग लेटर है वो आपको लिखना है। जैसे कि ये ग्रीन नहीं हो सकता, आप ग्रीन मत करना, क्योंकि ग्रीन करोगे ना तो क्या हो जाएगा, G और R के बीच में कोई जगह नहीं है, मतलब कोई दूसरा लेटर नहीं है, जबकि यहाँ पर जगह दे रखी है, मतलब ये ग्रीन नहीं है। ठीक है ना, तो ये कौन सा वर्ड हो जाएगा, गार्डन। ठीक है, ये कौन सा वर्ड हो जाएगा, गार्डन। तो पहला तो गार्डन हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, स्कूल। तो ये वीडियो आपको ये सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन में हेल्पफुल हो इसके लिए बनाया गया है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।